अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे इन विच वी विल स्टडी अबाउट functions. In this section we will define and develop the concept of a function, which is the basic mathematical object that scientists and mathematicians use to describe relationships between variable quantities. Functions play a central role in calculus and its applications. In the previous lecture, we have studied about distance in the plane, circles in the plane, and parabolas. In today's lecture, we will study about function, domain and range, graph of the functions, vertical line test. Functions. Functions basically in simple words is a machine or a processor जिसमें हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं और मशीन उसको प्रोसेस करती है और हमें यूजफुल आउटपुट दे देती है। ठीक है, तो यहाँ पे F इज बेसिकली अ प्रोसेसर और अ मशीन। A function f is a rule that associates a unique output with each input. This is very important part of this definition. A unique input with each output. If the input is denoted by x, then output is denoted by f of x and read f of x. यहाँ पे x इनपुट है और f of x यानी x पे जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो हमारे पास जो आउटपुट आती है दैट इज f of x. अब डिस्कस कर लेते हैं यूनिक आउटपुट विद ईच इनपुट। अब हमारे पास हर इक्वेशन लिखी हुई फंक्शन नहीं होती, ठीक है, उसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि दैट एसोसिएट्स अ यूनिक आउटपुट विद ईच इनपुट। ठीक है, यानी जो हमारे पास आउटपुट है उसके साथ हमारे पास कोई भी जो इनपुट है उसके साथ यूनिक आउटपुट एसोसिएट होती है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम लोग बात करें दो सेट्स की, ठीक है, in this set we have 1 2 3 and in this set we have elements a b c. Let this is input and this is output. ठीक है, अब अगर यहाँ मैं एक रिलेशन स्केच करती हूँ कि 1 इनपुट के लिए हमारे पास फंक्शन का आउटपुट f है। यहाँ से ये जो हमारे पास, इसको हम रिलेशन अभी फिलहाल कहेंगे क्योंकि हमारे पास फंक्शन बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होती है और उसके जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है। ठीक है, तो इस टाइप के जो रिलेशंस होते हैं उनको हम फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, नाउ 1 ए पे मैप हो रहा है, ठीक है, 2 ए पे मैप हो रहा है और 3 सी पे मैप हो रहा है। इसी तरह मैं एक और रिलेशन बना लेती हूँ R2। ए सेट हमारे पास सेम यही है 1 2 3 एंड बी सेट हमारे पास है A B C। यहाँ से हमारे पास इनपुट जा रहा है 1 का इनपुट, जब हमने 1 इनपुट किया रिलेशन में, आउटपुट हमारे पास A आ रहा है। इसी तरह 1 का आउटपुट हमारे पास B आ रहा है, ठीक है, और 2 का आउटपुट हमारे पास C आ रहा है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास रिलेशन है। ठीक है, एक हम लोग रिलेशन और डिफाइन कर लेते हैं फ्रॉम A टू B, 1 2 3 A B C। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशंस हैं। अब इस रिलेशन में से कौन सा रिलेशन फंक्शन है? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी यूनिक in which it associates a unique output with each input. ठीक है, यानी हमारे पास किसी भी इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास एक इनपुट है, उसके लिए आपके पास
यूनिक आउटपुट है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 2 एक इनपुट है, उसके लिए यूनिक आउटपुट है, ठीक है। 3 एक हमारे पास इनपुट है जिसके लिए यूनिक आउटपुट है, सो दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। अब इसको देखें, हमारे पास एक इनपुट है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास आउटपुट है ए। अब सेम इनपुट के लिए हमारे पास एक डिफरेंट आउटपुट है, ठीक है। तो ये जो आपके पास रिलेशन है ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रही, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली इनपुट्स में कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, या आप इनपुट्स को डोमेन कहते हैं, तो डोमेन में कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर डोमेन में नंबर रिपीट होगा तो इट मीन्स कि वो जो आपके पास रिलेशन है या वो जो ग्राफ है वो फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे भी देखें, आपके पास इनपुट्स में कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे x हमारी इनपुट है और आउटपुट हमारे पास f जब उस पर अप्लाई हुआ है तो हमें आउटपुट क्या मिली, y। अब हमारे पास इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। फॉर अ गिवन इनपुट x, द आउटपुट ऑफ अ फंक्शन f इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ f एट x, ठीक है। अभी ये बात मैंने बता दी कि हमारे पास किसी भी इनपुट x के लिए हमारे पास आउटपुट क्या है, f ऑफ x, ठीक है। और द इमेज ऑफ x अंडर f, या हम इसको बोलते हैं इमेज ऑफ f अंडर इमेज ऑफ x अंडर f। Sometimes we will want to denote the output by a single letter, say y, ठीक है। इसी आउटपुट को हम सिंगल लेटर दे देते हैं, का नाम दे देते हैं y। This equation expresses y as a function of x. The variable x is called independent variable or argument of f, and the variable y is called the dependent variable of f. अब यहाँ पे देखें, y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोला हुआ है क्योंकि ये x की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, ये इनपुट की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। इनपुट हम जो भी देते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई हमारे पास आउटपुट y आ जाती है। सो y बेसिकली डिपेंड कर रहा है x की वैल्यूज पे, ठीक है। सो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f। नाउ x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f, क्योंकि x किसी पे डिपेंड नहीं करा, x हम अपनी मर्जी से इनपुट्स दे रहे हैं। सो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f। एग्जाम्पल 1, इन दिस एग्जाम्पल हमारे पास एक टेबल बना हुआ है जो एक फंक्शनल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, y is equal to f of x, here x are inputs and y are outputs। तो यहाँ पे 0 जब हमने अपने फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास आउटपुट 3 आई, 1 पुट किया तो 4 आई, 2 पुट किया तो -1 आई, 3 पुट किया तो 6 आया। तो ये बेसिकली इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, f of 0 इज इक्वल टू 3, f एसोसिएट्स 3 विद 0, ठीक है। यानी हमने इनपुट 0 दी तो f ने उस पर प्रोसेस किया तो उससे हमें आउटपुट क्या मिली, 3। सिमिलरली हमारे पास ये बाकी इनपुट से हमारे पास ये आउटपुट्स आ जाती हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। इसको हम इस पार्ट को हम f ऑफ x बोल सकते हैं। f ऑफ x इज बेसिकली मशीन, तो ये एक मशीन ही है जिसमें हम इनपुट देंगे, ये प्रोसेस करेगा और हमारे पास आउटपुट में कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आउटपुट कैसे फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट इनपुट्स देके। यहाँ पे हमने पहले 0 इनपुट दिया तो 0 से हमारे पास आउटपुट क्या कैसे आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर लिया और फिर इसको कैलकुलेट कर लिया। हमारे पास ये टर्म भी 0 हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई और हमारे पास 2 आउटपुट आ गई, ठीक है। मीन्स f एसोसिएट्स 2 विद 0। इसी तरह हम डिफरेंट इनपुट्स देके आउटपुट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -1.7 x की जगह पुट किया तो इसके लिए आउटपुट क्या आई, 17.47।
Similarly, we have given input square root 2, तो हमारे पास आउटपुट क्या आया 8 minus 4 square root 2. Now domain and range, ये बहुत important है किसी भी फंक्शन की डोमेन एंड रेंज. ये हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है. अब हमारे पास डोमेन क्या होती है, ये जो हमारे पास फंक्शन है ये एक्स एक्सिस पे कितना स्प्रेड हुआ हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक. तो ये जो हमारे पास सबसेट ऑफ रियल नंबर है, ये पार्ट जो है ये हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ है. अब वाई एक्सिस के अलोंग आपका फंक्शन कितना स्प्रेड हुआ हुआ है, दैट इज रेंज ऑफ द फंक्शन. If x and y are related by the equation y is equal to f of x, then the set of all allowable input x values is called the domain of f. Now what does mean by allowable? Allowable means कि हमारे पास वो inputs जिसके लिए आपका function defined हो, ठीक है, वो inputs जिसके लिए आपका function defined हो, वो हमारे पास डोमेन ऑफ एफ है, ठीक है. अब यहाँ पे वर्ड डिफाइन का क्या मतलब है, ठीक है, फंक्शन अगर डिफाइंड है तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट हमारे पास रियल नंबर होना चाहिए. अगर रियल नंबर आउटपुट में आ रहा है तो इट मीन्स द फंक्शन इज डिफाइंड. यानी ऐसे इनपुट्स जिसके लिए आपके पास आउटपुट में रियल नंबर आ रहे हैं, वो इनपुट आपके फंक्शन के डोमेन सेट के पॉइंट्स होंगे, ठीक है. अब हमारे पास अनडिफाइंड का क्या मतलब है, ठीक है, हम लोग अगर इनपुट दे रहे हैं हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है तो वो इनपुट्स हम डोमेन सेट में से एक्सक्लूड कर देते हैं. तो हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन अनडिफाइंड है, ठीक है. तो अनडिफाइंड हमारे पास फंक्शन दो सूरतों में हो सकता है. एक तो ये कि हमारे पास 1/0 वाली फॉर्म आ जाए जिसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं, तो इट मीन्स कि फंक्शन अनडिफाइंड है. यानी जिस इनपुट के लिए ये सिचुएशन हमारे पास आउटपुट में आई है वो इनपुट डोमेन सेट में नहीं होगा, ठीक है. यानी अगर डिनोमिनेटर में 0 आ सके, जिन वैल्यूज के लिए आपके फंक्शन के डिनोमिनेटर में 0 आ सके, उन इनपुट्स को हम डोमेन में से एक्सक्लूड कर देते हैं. सेकंड, हमारे पास अनडिफाइंड की पॉसिबिलिटी क्या होती है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए आउटपुट में, ठीक है. कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कब आता है, जब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है, जिसको हम आयोटा भी बोलते हैं, ठीक है. तो अगर हमारे पास किसी इनपुट के लिए आपके फंक्शन का आउटपुट कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो तब भी फंक्शन अनडिफाइंड है और हम उस इनपुट को डोमेन सेट में नहीं रख सकते, ठीक है. अब रेंज की डेफिनेशन देख लेते हैं. द सेट ऑफ आउटपुट्स y values that result when x varies over the domain is called the range of f. यानी अब हमने जो डोमेन फाइंड कर लिए, जो भी फंक्शन की डोमेन है, उन डोमेन की सारी वैल्यूज को जब हम फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास उन सारी वैल्यूज को पुट करने से जो भी हमारे पास आउटपुट्स आते हैं, वो सारे जो हमारे आउटपुट्स हैं उसके सेट को हम रेंज बोलते हैं, ठीक है. तो एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास डोमेन होती है और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास रेंज होती है. द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन कैन बी एनी सेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, बट ऑफन इन कैलकुलस दे आर सेट्स ऑफ रियल नंबर्स. जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि कैलकुलस रियल वैल्यूड फंक्शंस को डील करती है. अब हम डोमेन और रेंज फाइंड कर लेते हैं कुछ सिंपल फंक्शंस की. यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है. एक्स स्क्वायर में हमारे पास ना तो डिनोमिनेटर है ना स्क्वायर रूट है. हमारे पास मसला कहाँ पे आता है, जहाँ पे आपके डिनोमिनेटर में एक्स की टर्म हो या आपके पास स्क्वायर रूट में एक्स की टर्म हो, तो वहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो सकता है. वहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज रियल नंबर सेट में से एक्सक्लूड करनी पड़ सकती हैं, ठीक है. तो यहाँ पे ना तो हमारे पास डिनोमिनेटर है ना स्क्वायर रूट है. इट मीन्स इसमें आप कोई भी रियल नंबर पुट करें आपके पास फंक्शन
डिफाइंड होगा, हमारे पास आंसर में कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स के ऑल रियल नंबर्स इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, और इसको हम इंटरवल्स की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। ठीक है, अब रेंज की बात कर लें। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर है, स्क्वायर क्या करता है, नेगेटिव नंबर्स को भी पॉजिटिव कर देता है, यानी यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आउटपुट में नहीं आ सकते। तो नेगेटिव नंबर्स को रियल नंबर सेट में से हटा दें तो हमारे पास 0 to पॉजिटिव इंफिनिटी रेंज है एक्स स्क्वायर की। ठीक हो गया, और 0 इंक्लूडेड है, 0 पे क्लोज्ड इंटरवल है क्योंकि 0 यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय एक्स है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया है, डिनोमिनेटर में एक्स की टर्म है। अब हमने इसमें से वो रियल नंबर्स में से वो वैल्यू एक्सक्लूड करनी है जहाँ पे आपका ये डिनोमिनेटर 0 आंसर देता है। ठीक है, अब देखें अगर x 0 होगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी 0 डोमेन सेट में नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो 0 को हम एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड करके हम लोग आप यहाँ पे वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, और इंटरवल की फॉर्म में आप इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी ये हमारे पास अगर रियल नंबर लाइन है, ये हमारे पास 0 है, ये इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी है, इस साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इसमें से हमने 0 को एक्सक्लूड करना है और सिर्फ ये वाली वैल्यूज हैं और ये वाली वैल्यूज हैं। तो हम क्या करेंगे, 0 पे ओपन इंटरवल इस को हम ब्रेक कर लेंगे और 0 पे ओपन इंटरवल लगा देंगे। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 पे ओपन इंटरवल है, मीन्स 0 इज नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड 0 पे आपने ओपन इंटरवल यूज किया, इट मीन्स 0 इज नॉट इंक्लूडेड। अब स्क्वायर रूट एक्स की तरफ आ जाते हैं। स्क्वायर रूट एक्स में हमारे पास फिर प्रॉब्लम आ गया क्योंकि स्क्वायर रूट है, यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आने के चांसेस हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब आएंगे, जब एक्स नेगेटिव होंगे, यानी हम यहाँ पे रियल नंबर्स में जो नेगेटिव वैल्यूज वाला पार्ट है वो हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी नेगेटिव वाला पोर्शन रियल नंबर्स में से आप एक्सक्लूड कर दें तो बाकी जो भी बचेगा वो हमारे पास डोमेन सेट ऑफ दिस फंक्शन है। ठीक है, तो 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, 0 इंक्लूड होगा क्योंकि 0 पे फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, सिमिलरली अब इसकी रेंज की बात करते हैं तो रेंज भी इसकी सेम ही है, क्योंकि देखिए जब आप इसमें पॉजिटिव नंबर्स पुट कर रहे हैं तो आंसर में भी पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे। ठीक है, तो 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी रेंज है। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट में ही है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 4 माइनस एक्स है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी ये हमेशा 0 या पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस पे कंडीशन क्या होगी, 4 माइनस एक्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर लें, जो भी इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा वो इस फंक्शन की डोमेन होगी। तो इनइक्वालिटी की सॉल्व करने के लिए हम इसको बोथ साइड पे x को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये x एलिमिनेट हो गया यहाँ से, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, यानी तो हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू 4 इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इसको इंटरवल की फॉर्म में आप इस तरह से लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 4 एंड 4 पे क्लोज्ड इंटरवल यूज करेंगे बिकॉज 4 इज इंक्लूडेड, इक्वल का साइन है। ठीक है, अब हम इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी रेंज में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे क्योंकि हमने x की ऐसी वैल्यूज यहाँ पे दी हैं जिससे हमारे पास ये 4 माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा और पॉजिटिव वैल्यू से हमारे पास पॉजिटिव आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास रेंज जो है वो 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। ठीक है, और 0 इंक्लूडेड होगा क्योंकि 4 जब आप पुट करेंगे तो 4 से आपके पास 0 आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह डायरेक्टली समझ में नहीं आती तो इसका एक और मेथड भी है जिससे आप इसे इसकी रेंज फाइंड कर सकते हैं। वो ये मेथड है कि आप लेके चलेंगे इसकी डोमेन को। डोमेन हमारे पास क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक। आपने अब x को यहाँ पे ये फंक्शन बनाना है, तो जो भी हमारे पास इंटरवल आएगा वो इस फंक्शन की रेंज होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे x के साथ माइनस का साइन है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन्फिनिटी को, पूरी इनइक्वालिटी को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन्फिनिटी को आप मल्टीप्लाई कर दें -1 से
तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, -x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे। अब इन्फिनिटी में आप कोई चीज ऐड करें सब्ट्रैक्ट कर दें उससे फर्क नहीं पड़ता, ये इन्फिनिटी ही रहेगा, ग्रेटर देन 4 - x। और इस साइड पे जब हम 4 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 4 - 4 यानी ये हमें दे देगा 0, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर देती हूँ। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4 - x इज लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब रह गया स्क्वायर रूट लगा दें पूरी इनइक्वालिटी पे, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाया तो 4 - x और इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट इन्फिनिटी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास रेंज क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, 0 इज इंक्लूडेड, ठीक है। तो यही आपके पास रेंज थी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट फंक्शन की, दैट इज स्क्वायर रूट 1 - x²। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट जब भी आया उसके स्क्वायर रूट के अंडर जो भी हमारे पास फंक्शन है, जो भी टर्म है, उसको हमने क्या करना है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, जो भी सोल्यूशन होगा वो इस फंक्शन की डोमेन होगी। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग बोथ साइड्स पे x² से ऐड कर दें, 0 + x² इज x², ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रह गया x² इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट x² इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट 1। मैंने आप लोगों को बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू के लेक्चर में कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x²। तो जब भी इनइक्वालिटीज में स्क्वायर रूट x² आता है उसको हमेशा आप स्क्वायर रूट x से डिफाइन करें, एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इंटरवल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1। So this is domain of the given function, which is from -1 to 1, और -1 और 1 पे closed interval है because -1 and 1 is included, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास स्क्वायर रूट, हमने x को ऐसी वैल्यूज दी हैं जिससे हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी। तो इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यूज ही देगा, लेकिन हमारे पास डोमेन जो है वो -1 और 1 के दरमियान है। तो इसमें ये जो सिर्फ नेगेटिव वाला माइनस वाला पार्ट है यानी 0 से लेकर -1 तक ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 1 के दरमियान हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी, ठीक है। अगर डायरेक्टली आप जज नहीं कर सकते तो आप ये वाला मेथड फॉलो करेंगे कि इसकी डोमेन को प्रोसीड करें। डोमेन हमारे पास ये है, इसको हम जो भी फंक्शन है वो बना देंगे। पहले हम इस पूरी इनइक्वालिटी का स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू x² इज लेस देन और इक्वल टू 1। क्योंकि स्क्वायर लेने से जो नेगेटिव वाला पार्ट है यानी जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे -1 तक वाला जो पार्ट है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी जो -1 है वो 1 हो जाएगा। -0.5 का स्क्वायर लेंगे 0.25, जितनी भी वैल्यूज हैं सबकी स्क्वायर लेने से वो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर लेने के बाद हो गया। उसके बाद इधर नेगेटिव साइन हमें चाहिए, यानी -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इनइक्वालिटी साथ में रिवर्स हो जाएगी। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, इनइक्वालिटी रिवर्स हुई, -x², इनइक्वालिटी रिवर्स, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1। अब हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ 1 ऐड करना है, ठीक है। 1 ऐड किया तो 1 + 0 इज 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 - x², ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 - 1 इज 0। अब हमें स्क्वायर रूट चाहिए तो कंप्लीट इंटरवल पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 0, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देती हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। इसको मैं थोड़ा रीअरेंज्ड फॉर्म में लिख दूँ, 1 - x² इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये देखें ये हमारे पास बेसिकली y है, ठीक है। तो y जो होता है वो रेंज आपको बताता है, तो y का जो इंटरवल है वो 0 से 1 के दरमियान है। सो दिस इज रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन।
एग्जाम्पल 4, फाइंड द नेचुरल डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब यहाँ पे देखें फंक्शन हमारे पास एक्स क्यूब है, यहाँ पे ना तो डिनोमिनेटर है, आपके पास डिनोमिनेटर में कोई एक्स की टर्म है, ना आपके पास स्क्वायर रूट है, तो ये कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसकी डोमेन हमारे पास होगी ऑल रियल नंबर्स। इसी तरह हमारे पास हम इसमें जब भी जितने भी रियल नंबर्स सारे पुट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं और जीरो भी आ सकता है। तो इसकी रेंज भी हमारे पास ऑल रियल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये फंक्शन है। देखिए हमारे पास फंक्शन में प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर आ जाए या स्क्वायर रूट में आपके पास फंक्शन आ जाए, वहाँ पे हमें रियल नंबर्स में से फिर कुछ ना कुछ वैल्यूज एक्सक्लूड करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में एक्स वाली टर्म्स हैं, तो यहाँ पे हमने देखना है कि किन पॉइंट्स पे आपका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। जिन नंबर्स पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है वो नंबर्स हम रियल नंबर सेट में से एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें x को 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 इज 0, तो ये पूरी टर्म डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसी तरह x को 3 पुट करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें रियल नंबर्स में से 1 और 3 को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो 1 और 3 को एक्सक्लूड करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हम उसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि अगर ये हमारे पास रियल नंबर लाइन है, दिस इज 1 एंड दिस इज 3, तो इसका मतलब है 1 और 3 नहीं होना चाहिए और उसके अलावा सारे नंबर्स हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, यानी माइनस इन्फिनिटी से 1 तक और 1 हमारे पास एक्सक्लूड होना है, फिर 3 तक और 3 हमारे पास एक्सक्लूड होना है और फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 पे ओपन इंटरवल क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है, देन 1 to 3 दोनों पे ओपन इंटरवल क्योंकि 1 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, 1 और 3 के इंटीरियर पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। फिर हमने 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, 3 इंक्लूडेड नहीं है, 3 पे ओपन इंटरवल। अब इसकी रेंज की बात करते हैं तो हमारे पास देखिए रेंज में भी सारी वैल्यूज आ सकते हैं, सिर्फ जीरो नहीं आ सकता क्योंकि जीरो के लिए हमारे पास तभी जीरो आ सकता है अगर न्यूमरेटर में जीरो आएगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में तो 1 फिक्स है, 1 तो जीरो हो नहीं सकता। इट मीन्स कि हमारे पास रेंज में जीरो नहीं आ सकता, तो हम रियल नंबर्स में से जीरो को एक्सक्लूड कर देंगे, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। टेंजेंट एक्स, आपके पास टेंजेंट एक्स अनडिफाइंड कब होता है, जहाँ पे हमारे पास π/2 एंगल आ जाता है। ठीक है, या π/2 के ऑड मल्टीपल्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर इवन मल्टीपल्स की अगर आप बात करते हैं तो इवन मल्टीपल लेट्स सपोज 2, 4, 6 कुछ भी कर लें तो ये 2π हो जाएगा। 2π मीन्स 2π पे हमारे पास फंक्शन डिफाइन होता है टेंजेंट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं ये एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ये एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो डोमेन ऑफ एफ यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ठीक है, रेंज में हमारे पास कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं, जीरो भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन में देखें स्क्वायर रूट आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि स्क्वायर रूट में जो भी टर्म होगी x² माइनस 5x प्लस 6 वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम इसको फैक्टराइज कर देंगे तो हमारे पास x माइनस 3 और x माइनस 2 इसके फैक्टर्स बनते हैं, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको हम रियल नंबर लाइन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास रियल नंबर लाइन है। ठीक है, इसमें देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं, इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, पहले मैं x माइनस 3 को यहाँ पे उसके साइंस को डिफाइन करूंगी। ठीक है, x माइनस 3 के साइंस को डिफाइन करना है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि x माइनस 3 आपको जीरो कहाँ पे देता है, क्योंकि जीरो की लेफ्ट और राइट साइड पे ही साइंस चेंज होते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे x-3 में जब हम 3 पुट करते हैं तो ये हमें 0 आंसर देता है, यानी 3 जो है इसका सेंटर हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये हमारे पास 3 है। ठीक है, यहाँ पे ये 0 आंसर करेगा। ठीक है, 3 के लेफ्ट और राइट साइड पे साइन चेंज होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आप जब 3 से बड़ी वैल्यूज पुट करेंगे 4, 5, 6, 4.5, 3.5 कुछ भी, ठीक है, तो हमारे पास ये पॉजिटिव आंसर्स देगा, यानी 3 से बड़ी वैल्यूज ये हैं, तो ये हमें यहाँ पे पॉजिटिव आंसर्स दे रहा है। ठीक है, जब हम 3 से छोटी वैल्यूज पुट करेंगे 2.5, -1, तो ये हमें नेगेटिव आंसर्स देगा। ठीक है, तो 3 से छोटी वैल्यूज इस साइड पे, यानी ये वाली वैल्यूज जब हम x-3 में पुट करेंगे तो x-3 हमें नेगेटिव आंसर्स दे रहा है। ठीक है, ये हमारे x-3 के साइंस हो गए। ठीक है, अब x-2 के साइंस हम लोग लगाएंगे। अब x-2 कहाँ पे 0 होता है? अगर x2 होगा। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज 2, तो 2 की लेफ्ट और राइट साइड पे x-2 के साइंस चेंज होंगे। अब 2 से बड़ी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आंसर्स आएंगे। 2 से बड़ी वैल्यूज इस साइड पे हैं, तो इस साइड की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो x-2 आपको पॉजिटिव आंसर्स देगा। ठीक है, और 2 से लेस वैल्यूज पे आपके पास नेगेटिव आंसर्स देगा। ठीक है, अब ये हमारे पास साइंस डिफाइन हो गए। अब हमारे पास 2, 3 पे साइंस चेंज हो सकते हैं। अब हमने इस पूरी टर्म के साइन बताने हैं। ठीक है, तो ये पूरी टर्म के साइन हम यहाँ पे बताएंगे x-3, x-2। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके साइंस भी मल्टीप्लाई होंगे। तो इस साइड पे देखें माइनस माइनस प्लस, इस साइड पे इस टर्म के साइंस पॉजिटिव होंगे। 2 और 3 के दरमियान प्लस प्लस माइनस माइनस, और 3 से आगे जितने भी हैं वो प्लस प्लस प्लस। ये हमारे पास इस टर्म के साइंस आ गए। अब हम लोग किन साइंस में इंटरेस्टेड हैं? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास आने चाहिए प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे हमने इन दो टर्म्स के प्रोडक्ट लिया है, तो उसके हमारे पास इस पार्ट में पॉजिटिव आंसर्स आ रहे हैं और इस पार्ट में पॉजिटिव आंसर्स आ रहे हैं, तो यही इसकी डोमेन है। ठीक है, यानी इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी? -∞ to 2 पे क्लोज्ड इंटरवल होगा, क्योंकि 2 यहाँ पे इक्वल का साइन है तो क्लोज्ड इंटरवल होगा। यूनियन 3 to +∞, 3 भी इंक्लूडेड होगा, 3 to +∞, क्योंकि 2 और 3 पे आपका फंक्शन डिफाइन है, तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी। ठीक है, और रेंज हमारे पास क्या होगी? 0 to ∞। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर डिफरेंट नंबर्स हमारे पास आएंगे। ठीक है, बस नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये फंक्शन है, इसमें भी हमारे पास स्क्वायर रूट की टर्म आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर x-1 है। ठीक है, तो x-1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 से बड़ी वैल्यूज आएंगी और 1 इंक्लूड होगा, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। और रेंज हमारे पास 2 से +∞ होगी। रेंज किस तरह से फाइंड करनी है मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि हमारे पास हमने ये बनाना है, ये फंक्शन बनाना है, इसको लेके चलना है। ठीक है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हमने लेके चलना है डोमेन को, और हमने ये फंक्शन बनाना है। तो इस फंक्शन की जो आपके पास रेंज आएगी, इस फंक्शन के जो आपके पास इंटरवल आएगा, वो इसकी रेंज होगी। आप वैसे भी ऑब्वियसली देखें, हमारे पास ये डोमेन है आपके पास 1 to +∞। 1 पुट करने से आपके पास 0 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट टर्म 0 आ रही है, तो उसमें 2 ऐड हो रहा है, तो यानी 2 से आगे की पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली एकदम से नहीं समझ आती तो आप मैथमेटिकली सॉल्व करके, जो मैंने आप लोगों को मेथड लास्ट स्लाइड्स में बताया, उस तरह से आप रेंज फाइंड कर लें। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला फंक्शन है। अब इसमें देखें हमारी डोमेन क्या है, डिनोमिनेटर्स आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 कब होगा? 1 पुट करने से। तो 1 हमने
रियल नंबर सेट में से एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, अब रेंज की बात करें तो रेंज के लिए हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो इसकी रेंज भी हमारे पास सेम ही है। यहाँ पे 1 हमारे पास कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसको अगर आपने मैथमेटिकली फाइंड करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप इसको ले लें y, दिस फंक्शन इज y। ठीक है, इसको अब रीसॉल्व करें, थोड़ा सा x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करें, ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से आपने दिस इज एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, वाई को इस साइड पे ले आए फिर और x को इस साइड पे ले आए, यहाँ पे x कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ से x को डिफाइन कर दिया y प्लस 1 डिवाइड बाय y माइनस 1। ठीक है, अब इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो इस फंक्शन की रेंज होगी। ठीक है, तो इसमें भी देखें इस फंक्शन की डोमेन क्या है कि y क्या नहीं होना चाहिए, y 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग 1 एक्सक्लूड कर देंगे रेंज में से, तो ये हमारे पास इसकी रियल नंबर्स में से 1 को एक्सक्लूड कर देंगे तो ये हमारे पास इस फंक्शन की रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है डिस्कस द नेचुरल डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब इस फंक्शन की डोमेन अगर आप देखें तो हमारे पास 2 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 पुट करें तो आंसर 0 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास अगर इस फंक्शन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये फंक्शन हमारे पास है x माइनस 2 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। कैंसिल आउट करें तो हमारे पास x प्लस 2 बनता है। तो ये x प्लस 2 है, x प्लस 2 तो कहीं पे भी डिफाइन अनडिफाइंड नहीं होता, लेकिन ये फंक्शन हमारे पास 2 पे अनडिफाइंड है, इसकी डोमेन में 2 नहीं आ रहा। और अगर हम सिर्फ इस फंक्शन की बात करें तो इस फंक्शन की डोमेन में 2 इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे फ़र्क ये है कि ये फंक्शन सिंप्लीफाई होने के बाद x प्लस 2 आता है, लेकिन इस पे कंडीशन साथ क्या है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि ये फंक्शन और डायरेक्टली ये फंक्शन डिफरेंट है। जब हम ये फंक्शन स्केच करते हैं तो ये बेसिकली x प्लस 2 लाइन है। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन को स्केच करेंगे तो ये बेसिकली x प्लस 2 लाइन ही है, लेकिन इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 पे ये अनडिफाइंड है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। अब हमारे पास देखें x है, x की डोमेन और रेंज ऑल रियल नंबर्स हैं, यानी ये नेगेटिव टू पॉजिटिव x एक्सिस पे स्प्रेड हुआ होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव y एक्सिस पे स्प्रेड हुआ होगा फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली लाइन होती है विच पासिस थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है, y इज इक्वल टू x इज straight line passing through origin and making an angle of 45 degrees with x axis. square root x हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास स्क्वायर रूट x का ग्राफ है, इसको आपने याद रखना है। स्क्वायर रूट x की डोमेन हमने पहले देखी थी 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है और रेंज भी 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो आप देखें ये सिर्फ पॉजिटिव x और पॉजिटिव y में ही ये फंक्शन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद x स्क्वायर की अगर आप डोमेन रेंज की बात करें तो इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स हैं बट रेंज पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स का मतलब है कि रेंज में यानी y सिर्फ पॉजिटिव में ये ग्राफ बनेगा और x नेगेटिव टू पॉजिटिव में ये स्प्रेड होगा। ठीक है, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करें तो बोथ साइड पे स्क्वायर लें तो ये आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू x बनता है। तो ये बेसिकली आपके पास ग्राफ होता है, ये हमारे पास पैराबोला होता है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये स्क्वायर रूट x है और ये जो y नेगेटिव वाला पार्ट है दिस इज माइनस स्क्वायर रूट x। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज x क्यूब की डोमेन और रेंज दोनों ऑल रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें x एक्सिस पे भी पूरे नेगेटिव टू पॉजिटिव x एक्सिस स्प्रेड हुआ हुआ है और y एक्सिस पे भी पूरे नेगेटिव टू पॉजिटिव x एक्सिस स्प्रेड हुआ हुआ है। तो ये जो आपके बेसिक ग्राफ्स हैं इनको आपने ज़रूर याद रखना है, आगे यही ग्राफ्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरह से होता है, इसको आपने याद रखना है जिस तरह आपके पास अलिफ मद आ होता है ना, तो ये मद आ का जो साइन होता है ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास 1/x। अब इसकी डोमेन हमारे पास क्या है, इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है और रेंज में भी 0 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इसका ग्राफ आपके पास नेगेटिव टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव टू पॉजिटिव वाई एक्सिस स्प्रेड हुआ है, लेकिन ये इसका ग्राफ फर्स्ट और थर्ड आपके पास क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और ये ग्राफ हमारे पास इस तरह से होता है। ठीक है, 1/x², इसकी डोमेन और रेंज को अगर आप देखें तो डोमेन में 0 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और रेंज में 0 भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास डोमेन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा सकती है, सिर्फ 0 पे ये अनडिफाइंड है, और रेंज हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस में है और 0 को ये टच नहीं करेगा, यानी एक्स एक्सिस को ये टच नहीं करेगा। तो ये सेम इसी टाइप का ग्राफ है, लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये ग्राफ है। इसमें आप देखें ये हमारे पास इसकी डोमेन नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है और रेंज भी नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ इस तरह से होगा। तो इसको आपने x³ के ग्राफ से कंफ्यूज नहीं करना, उसमें हमारे पास मदा का साइन होता है और इसमें ये हमारे पास थोड़ा डिफरेंट ग्राफ होता है। ठीक है, इसको आपने याद रखना। वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट कब यूज होता है और क्यों यूज होता है? बेसिकली हमारे पास, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि फंक्शन क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस। ठीक है, रिलेशंस बेसिकली कोई भी फंक्शन, कोई भी हमारे पास इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर ग्राफ जो है वो फंक्शन हो। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ग्राफ बना हुआ है तो उस ग्राफ को देख के आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये ग्राफ फंक्शन है या नहीं? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट हम कैसे यूज करते हैं? अ फंक्शन f कैन हैव ओनली वन वैल्यू f ऑफ x फॉर ईच x इन इट्स डोमेन, सो नो वर्टिकल लाइन कैन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन मोर देन वंस। ठीक है, जैसे हमने पहले फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी कि हमारे पास हर आउटपुट के लिए यूनिक इनपुट होती है, तो हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है वो आपके ग्राफ पे हम कोई भी कहीं भी वर्टिकल लाइन स्केच करें तो हमारे पास वो एक पॉइंट के अलावा दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करना चाहिए, तभी वो फंक्शन है। अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है, बल्कि वो किसी भी इक्वेशन या कोई भी ग्राफ है आपके पास, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ हो सकता है। ठीक है, तो ये लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, इसको हमने चेक करना है कि ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं। तो हमने इस ग्राफ को पे वर्टिकल लाइन स्केच करनी है। अब देखें, लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है एक्स पे। ठीक है, और ये वाला पॉइंट वाई पे, सॉरी ये वाला पॉइंट आपके पास वाई पे बी है और ये वाला पॉइंट आपके पास वाई पे सी है। ठीक है, अब ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट क्या है ए बी और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है ए सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास डोमेन में नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास बी के लिए यूनिक इनपुट नहीं है। ठीक है, तो जब हमारे पास बी के लिए यूनिक इनपुट नहीं है तो इट मीन्स कि ये ग्राफ फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें आपके पास ये सर्कल जो है ये फंक्शन नहीं है। इस पे जब आप वर्टिकल लाइन स्केच करते हैं तो ये आपके ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ फंक्शन नहीं है। ठीक है, और इसकी इक्वेशन देखें, x² + y² = 1 सर्कल की इक्वेशन होती है। अगर हम सेमी सर्कल कंसीडर करें, सेमी सर्कल हमारे पास फंक्शन है क्योंकि इस पे आप वर्टिकल लाइन स्केच करें तो कहीं पे भी वर्टिकल लाइन स्केच करें तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, सो दिस इज फंक्शन, और इसको हम इस तरह से
डिफाइन करते हैं। इसी तरह अगर हम लोअर सेमी सर्कल लिखें तो ये भी हमारे पास फंक्शन है, क्योंकि वर्टिकल लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे इसको कट करती है। तो हमारे पास अपर सेमी सर्कल बेसिकली अगर हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करें तो इस इक्वेशन को हम √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस लिख सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो ये प्लस वाला पार्ट है ये अपर सेमी सर्कल है एंड नेगेटिव वाला पार्ट लोअर सेमी सर्कल है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर था और ये हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। इसमें कुछ फंक्शंस के आपने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है और यहाँ पे इस पार्ट में ये 4 ग्राफ्स आपको गिवन है। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ फंक्शन है और कौन सा ग्राफ फंक्शन नहीं है। तो इसको ट्राई करें, अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। So take care of yourselves. Allah Hafiz.